पठान ने दरवाजा तोड़ा, जवान ने सिस्टम तोड़ा, टॉक्सिक जहर बनकर आ रहा है धुरंधर तूफान की तरह, और इन सब के बीच एक बूढ़ा शेर बिना चिल्लाए बस कुर्सी पर बैठ गया है। सरकार वापस आ गया है। आज का बॉलीवुड देखिए, शाहरुख खान जिन्होंने पठान और जवान से साबित किया कि स्टारडम मरता नहीं है, अब किंग लेकर आ रहे हैं। रणवीर सिंह का धुरंधर आ रहा है, रॉ एनर्जी, क्योस और एक नया अवतार जो पुराने रणवीर को कहीं पीछे छोड़ने के लिए आ रहा है। यश की टॉक्सिक, केजीएफ की गर्जना के बाद एक बड़ा तूफान दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ आ रहा है ना, जो बहाकर ले जाएगा उत्तर को। हर तरफ धमाका है, हर तरफ शोर है, और ठीक इसी शोर के बीच में राम गोपाल वर्मा ने चुपचाप ऐलान किया। कोई धमाकेदार मोशन पोस्टर नहीं डाला, कोई ग्रैंड लॉन्च इवेंट नहीं किया, बस एक ऐलान और पूरी इंडस्ट्री में सनसनी मच गई। साल 2005 भारतीय सिनेमा एक नई भाषा का जन्म ले रहा था। राम गोपाल वर्मा जो सत्या और कंपनी जैसी मूवीज से पहले ही साबित कर चुके थे कि क्राइम को किस तरीके से पर्दे पर उतारना है। उन्होंने एक ऐसा दाव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को, हाँ वही अमिताभ बच्चन साहब जिसे आप एंग्री यंग मैन के रूप में जानते हैं, एक बिल्कुल नए रूप में पेश किया। सुभाष नागरे, न चिल्लाना, न दौड़ना, न लड़ाई, बस एक कुर्सी पर बैठा एक नजर और एक आवाज जो वो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। फायदे देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए, है ना। वो किरदार महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बाल ठाकरे से प्रेरित था, लेकिन आरजीवी ने उसे सिर्फ नकल में नहीं बनाया। उन्होंने उस कैरेक्टर में एक ऐसा मोरल कंपास डाला जो करप्ट नहीं था, बस अलग था, उसूलों वाला था। सिस्टम के बाहर का अपना एक कैरेक्टर, अपना एक सिस्टम था। उसे देश से बहुत ज्यादा प्यार था। सरकार ब्लॉकबस्टर बनी, अमिताभ बच्चन को एक नई जिंदगी मिली और आरजीवी को मिला मुकाम जहां उनकी हर बात सुनी जा सकती थी। 2008 में सरकार राज आई और इस बार कहानी और भी बड़ी हो गई। सुभाष नागरे का बेटा शंकर नागरे, जिसे अभिषेक बच्चन ने जिया, एक नई सत्ता की तलाश में निकल पड़ा। पिता और पुत्र का वो ऑन स्क्रीन इक्वेशन, वो टेंशन, वो प्यार, वो एम्बिशन का टकराव आज भी देखने वालों के जहन में ताजा है। और यही इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत थी। असली जिंदगी के रिश्ते पर्दे पर बाप बेटे की केमिस्ट्री का और रियल लाइफ में भी दोनों का जादू साथ में दिखा। लेकिन 2017 में जब सरकार 3 आई तो वो जादू थोड़ा फीका पड़ गया। बड़े नाम थे, आरजीवी थे, अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी में वो धार नहीं थी बॉक्स ऑफिस पर जिसे एकदम सब काट दें, है ना। और आरजीवी के लिए यहीं से गिरना शुरू हो गया। एक लंबा मुश्किल दौर। लेकिन यार आरजीवी की जिंदगी सिर्फ सत्या और सरकार से नहीं बनी है। उन्होंने और भी बहुत सारी बड़ी हिट फिल्में दी है जिसे पूरा देश अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। उसे दोबारा बनाने की कोशिश की है, जरूरत आरजीवी ने की, और नतीजा वो फिल्म आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक गिनी जाती है। अमिताभ बच्चन का बब्बर सिंह वाला लुक, वो इमेज आज भी मीम्स में जिंदा है। फिर निशब्द आती है, रण आती है, डिपार्टमेंट आती है, एक के बाद एक नाकामियों का वो सिलसिला जिसने आरजीवी की साख को हिला दिया। खुद आरजीवी ने माना कि उन्होंने कुछ फिल्में बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के बनाई हैं, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये छोटी बात नहीं है, ये एक डायरेक्टर का स्वीकार करना है कि उसने शॉर्टकट अपनाया बट सफलता नहीं मिली। सेल्फ अवेयरनेस भी है और उसका सबसे बड़ा कमबैक स्टेटमेंट भी है। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है, आरजीवी को सिर्फ उनके फेलियर से जज करना सही नहीं है। उतना ही गलत है जितना किसी आर्टिस्ट को सिर्फ उसके बुरे दौर से पहचानना। ये वही शख्स हैं जिन्होंने शिवा के साथ कॉलेज पॉलिटिक्स का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा। रंगीला के साथ बॉलीवुड ग्लैमर को एक नई रॉ ऑनेस्ट भाषा दी। सत्या के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड को उतनी ही सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि लोग सिनेमा घर से निकलकर सोचते रहे कि ये कहानी थी या डॉक्यूमेंट्री। कंपनी जैसे फिल्में दी, है ना, जो आज भी डायरेक्टर्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। आरजीवी वो डायरेक्टर हैं जिनके बिना भारतीय सिनेमा क्राइम सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब वापस आते हैं 2026 पर। स्क्रिप्ट कंप्लीट है, शूटिंग शुरू होने वाली है और अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस फिल्म की टाइमिंग परफेक्ट है। एसआरके की किंग एक डॉटर फादर की जर्नी का इमोशनल बैलेंस हमें दिखाने वाली है। धुरंधर एक
हाई एनर्जी कहानी है, टॉक्सिक पैन इंडिया फिल्म है, लेकिन सरकार 4 वो एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल फिल्म है जो आइडियोलॉजी है एक वर्ल्ड की, जहां पावर की भाषा अलग होती है, जहां लॉयल्टी की कीमत जान से जाती है और जहां पर डिसीजन के पीछे दर्शकों का हिसाब होता है। और इस सब के केंद्र में है अमिताभ बच्चन। 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी जब वो कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो माहौल ठहर जाता है। वो साइलेंस जो वो क्रिएट करते हैं वो कोई VFX नहीं बना सकता, कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं बना सकता। समझ रहे ना बात को? तो यार सवाल बस यही है कि क्या सुभाष नागरे की आंखों में वही चमक होगी? क्या आवाज़ में वही खौफ होगा? क्या अभिषेक बच्चन को किसी रूप में वापसी मिलेगी या कोई नया चेहरा इस नागरे साम्राज्य का वारिस होगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात पक्की है, जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी तो पूरा देश एक बार फिर सिंहासन की तरफ देखेगा, जहां ना हीरो बैठा ना विलन, सिर्फ सरकार बैठती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।